देखो ये वचन को शुरू से पढ़ो बेटा। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। हालेलुया। अगर आपको पता है उसका वचन कहता है उसके सुसमाचार का प्रचार करना, उसका धार्मिकता को प्रकट करना है दूसरे के ऊपर पे। हालेलुया। अगर आप इससे लजाते हो ना, इससे लजाते हो मतलब क्या, शर्म खाते हो, तो याद रखना आप क्या कर रहे हो। इस बात को अच्छे से याद रखना। वचन में बहुत सीधे तरीके से बहुत सारे जगह में ऐसा लिखा है ना, अभी मैं आपको बताता हूँ, पढ़ाता हूँ तब आपको अच्छा लगेगा, मुंह से नहीं सिर्फ बोलता हूँ, बस आपको बाइबल खोल के पढ़ाता हूँ, आपको समझ आएगी। पढ़ो बाबू। जैसे लिखा है विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। आप, मैंने कहा ना, आप कईयों का उद्धार का कारण बन सकते हैं। आपका एक छोटा डिसीजन कईयों को उद्धार का कारण बन जाएगा। आपको पता है, या हमको समझाना है, किसी को हमको बताना है परमेश्वर के विषय में, तो जरूरी नहीं है इसके लिए माइक की जरूरत है, जरूरी नहीं है इसके लिए बड़ी मंच की जरूरत है। आप किसी को परमेश्वर का पैम्पलेट भी भेजकर उसको वचन के विषय में बता सकते हैं कि देख वो महान परमेश्वर तुझसे प्रेम करता है, उसका वचन में लिखा है, इसको रख दो बेटा, गॉडली यूज करो। हालेलुया। आप उस महान परमेश्वर के वचन में उसको भेजकर उसे विश्वास दिला सकते हैं कि देख तू भले ही किसी मुसीबत में, तकलीफ में, दुख में है, मगर वो महान परमेश्वर तुझसे प्रेम रखता है, वो तुझसे प्रेम करता है। और विश्वास नहीं है तो खोलकर बाइबल को पढ़ ले, उसमें कहीं भी नहीं लिखा कि वो किसी धर्म के लिए आया, वो तो मनुष्य के लिए आया है। हालेलुया। इसीलिए वचन में ये लिखा है ना कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेंगे, और वो विश्वास को बढ़ाने के लिए आप उसके जीवन में काम कर सकते हो। हालेलुया। 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 आप कईयों को जीवन का उद्धार के लिए एक मार्ग दिखा सकते हो। आपके छोटे से एक ऐसी डिसीजन जिसके वजह से वो अपने जीवन में कुछ पा सकता है।